हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एरिया का टॉपिक क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, स्क्वायर, वर्ग। और आज होने वाला है वर्ग का लास्ट वीडियो, क्योंकि आयत के मैंने 6-7 पार्ट पढ़ाए थे और वर्ग के ये चौथा पार्ट है वर्ग का भी। तो आपको रोज जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं और डिटेल में सारे सवाल जो है वो कोशिश कर रहा हूं कि सारे सवाल आपको पढ़ा सकूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर में लास्ट वाले कौन से सवाल होंगे। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं पहले सवाल पर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली 8 बजे मेरी मैथ्स की क्लास आती है और रीजनिंग बाय नरेश सर जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर डेली 9 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आते हैं सवाल पे। एक वर्ग की भुजा 4 मीटर बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो छोटे वर्ग का परिमाप क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका भी है, मतलब कुछ सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले बेसिक बात करते हैं, फिर शॉर्ट में आएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं कि बेसिक क्या है। तो अगर ये कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 4 मीटर बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा मानो कि पहले एक वर्ग है जिसकी भुजा हमें नहीं पता है कितनी है, तो यहां से क्या मान लिया, x। तो एक मान लिया x। अब अपन क्या करते हैं, इसकी भुजा को 4 मीटर बढ़ा देते हैं। तो इसकी भुजा 4 मीटर अगर बढ़ा दी जाए तो अब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। और ऐसा करने से उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल यहां से यहां बढ़ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर हो गया, 80 का अंतर हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों क्षेत्रफल में 80 का अंतर हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल फर्स्ट का, मतलब भुजा स्क्वायर। तो ये है भुजा x + 4 और ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब सेकंड इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल भी x² होगा, भुजा स्क्वायर। और दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 80 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां से भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर इक्वल टू 80। देन यहां से a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a² + b², मतलब 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो a² + b² + 2ab, मतलब 2 × x × 4। तो 2 × x 2x और 4 का गुणा और कितना हो गया, 8x - x² इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, फिर यहां से x² प्लस का है, x² माइनस का ये बैठा हुआ है, दोनों कैंसल आउट हो गए। अब यहां से आया 8x और ये 16। अब संख्या है तो संख्या को उधर भेज दो ताकि संख्या एक तरफ हो जाए। अब यहां से 8x = 80 और उधर भेजने से 16 हो गया माइनस का, तो 8x बराबर ये हुआ 64 और x = हुआ 64/8। तो 64 में 8 का भाग लगाओ तो कितना आया, 8 आया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहां से ये 8 है और ये कितना बोला है, 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये पूछा है। तो छोटे वर्ग का परिमाप, तो छोटा वर्ग ये वाला है और इसका पेरीमीटर पूछा, परिमाप बोले तो बाउंड्री पूछिए। अब इसकी भुजा कितनी है, 8 है। अगर इसकी भुजा 8 है तो परिमाप कितना होगा, 8 × 4, और 8 × 4 बोले तो कितना हो गया, 32। तो परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। एक भुजा 8 है तो ऐसी 4 भुजा हो गई, तो ये हो गया कितना, 32। तो आंसर हो गया 32 मीटर। किसके अंदर आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सवाल मीटर में चल रहा है। ये तो हो गया आपका पूरा, देखो बेसिक तरीका कि अगर कोई बेसिक से करना चाहे तो ऐसे है। अब मैं आता हूं सीधा सीधा आपको शॉर्ट तरीके पे कि अगर इस सवाल को शॉर्ट तरीके में करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये देखो सवाल में क्या चेंजेस हुए हैं और उससे आगे क्या चेंजेस किए गए या क्या हुए हैं। सबसे पहले देखो, वर्ग की भुजा को 4 मीटर बढ़ाने से, तो यहां पर देखो सबसे पहले वर्ग की भुजा को 4 मीटर बढ़ाने से, तो भुजा 4 मीटर बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि 4 मीटर भुजा बढ़ाने से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक सीधा सा जुगाड़ बताता हूं। देखो क्या करना है, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में जो भी चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है वो आप नीचे लिख दो। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा, यहां नीचे लिख दो भुजा में परिवर्तन, भुजा में परिवर्तन। और अगर आप ऐसा करते हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन में भुजा में कितना परिवर्तन किया, अगर आप इसका भाग लगा दो तो आपको यहां मिल जाएगी सीधी सीधी नई भुजा प्लस पुरानी भुजा, नई भुजा प्लस पुरानी भुजा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहां से नई भुजा प्लस पुरानी भुजा कैसे। तो देखो, वर्ग की भुजा में 4 मीटर बढ़ाया जिससे क्षेत्रफल बढ़ गया 80, ये हो गया क्षेत्रफल 80।
भुजा कितनी बढ़ी 4, और 4 का भाग लगाओ 80 में कितना आया 20 आया। इसका मतलब नई भुजा और पुरानी भुजा मिलकर कितना है 20 है, मतलब नई भुजा और पुरानी भुजा दोनों मिलकर 20 हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि यहां पर उसने 4 मीटर भुजा बढ़ा दिए, तो इसका मतलब जो नई भुजा होगी वो पुरानी से तो 4 ज्यादा होगी, तो पुरानी से 4 ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूं कि ये भुजा जो है नई वाली वो पुरानी से 4 ज्यादा होगी। दोनों मिलकर होनी कितनी चाहिए 20 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 20 में से 4 तो ये चला गया। अब बचा कितना 16, और 16 का क्या कर दो आधा आधा, तो 16 का कर दो आधा आधा, तो 16 का आधा आधा कितना हो गया 8 8। ये हो गई आपकी नई भुजा और ये हो गई आपकी पुरानी भुजा। सवाल खत्म। अब आप समझो इस सवाल को करने में कितना टाइम लगेगा। यहां से 80 में 4 का भाग लगा 20, ये 20 जो आंसर है वो क्या है नई और पुरानी भुजा का टोटल है वो, तो नई और पुरानी भुजा का टोटल है। अब नई भुजा पुरानी से 4 ज्यादा है तो क्या करेंगे 4 रुपए इसको ज्यादा दे देंगे, मतलब रुपए अगर मानो तो दोनों को मिला के 20 रुपए, तो इसको 4 रुपए ज्यादा देने हैं 4 रुपए दे दो। फिर बचे कितना 16, 16 का क्या कर दो आधा आधा, हो गया काम। तो यहां से अब नई भुजा भी आ गई पुरानी भुजा भी आ गई। अब वो बोल रहा है छोटे वर्ग का परिमाप, तो छोटी भुजा ये है तो इसका परिमाप हो गया 8 × 4 32, हो गया हमारा काम। तो परिमाप हो गया 8 × 4 और 8 × 4 कितना होता है 32 मीटर। ये हो गया काम खत्म, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस सवाल को। एक वर्ग की भुजा में 5 मीटर की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में 105 वर्ग मीटर की कमी हो जाती है, तो बताओ मूल वर्ग का विकर्ण क्या है। ठीक है, अब आप चाहो तो सवाल को एक्स से कर सकते हो और अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्ट ही करते हैं क्योंकि बेसिक तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो माना है कि एक्स नहीं करो चलेगा। तो क्या करना है, जब भी कभी क्षेत्रफल कम ज्यादा कुछ भी होता है भुजा की वजह से, तो आप क्या लिखोगे कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन अपॉन में भुजा में परिवर्तन, कि भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्लियर। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्षेत्रफल में परिवर्तन जो हुआ है उसे भुजा में जितना परिवर्तन उसका भाग लगाओगे ना, तो उससे आपको हमेशा नई भुजा प्लस पुरानी भुजा का मान मिल जाएगा। तो नई भुजा प्लस पुरानी भुजा का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से, देखो कितना है, तो क्षेत्रफल कितना चेंज हुआ है 105 हुआ है। 105 किसकी वजह से हुआ है 5 की वजह से हुआ है, तो 105 हुआ है चेंज 5 की वजह से, तो 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाया कितना आया 21 आया। ये 21 आपको क्या बताएगा कि जो नई भुजा है और जो आपकी पुरानी भुजा है, नई भुजा और पुरानी भुजा का टोटल है वो टोटल कितना है 21 21 है। अब आपको यहां से जानना है नई और पुराने दोनों मिलाकर 21 है। अब वो बोल रहा है कि उसने वर्ग की भुजा को 5 मीटर कम कर दिया है, इसका मतलब नई वाली पुरानी से 5 कम है, मतलब पुरानी वाली 5 ज्यादा है, लेकिन दोनों मिला के है तो 21 है, तो 21 में से 5 इसको दे दो, या फिर ऐसा समझो 21 रुपए है, तो 21 रुपए में से दो जगह रुपए बांटने हैं, लेकिन इसको 5 रुपए ज्यादा देने हैं, तो 21 में से 5 इसको दे दो। अब कितने बच्चे इधर 16, और 16 का क्या कर दो आधा आधा दोनों को दे दो, तो आधा आधा दोनों को दे दो। इससे ये हो गया कि ये ऑटोमेटिक भुजा 5 ज्यादा हो चुकी है, तो 8 5 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 8। अब आते हैं, इससे पूछा मूल वर्ग का विकर्ण बताओ। अच्छा, मूल वर्ग कौन सा होता है जो पहले रहा होगा, पहले का मतलब कौन सा हुआ पुराना वाला, तो इसका नाम पुराने वाले की भुजा कितनी है 13 आ रही है, तो पुराने वाले की भुजा 13 आ रही है। अब वो पूछा इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, विकर्ण क्या होता है भुजा √2 साइड √2, तो यहां से विकर्ण हो जाएगा भुजा √2, और भुजा कितनी दे रखी है 13, और 13 के पीछे लगा दो √2, ये हो गया 13 √2, और किसमें आएगा मीटर, क्योंकि वहां पर मीटर दे रखा है। डन, मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छे से कवर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड, रेखाखंड मतलब वही 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, तो खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर मतलब दो अलग अलग साइड लिए और उसके ऊपर वर्ग बनाया, और उनके जो भी एरिया है उसका अंतर है 32 वर्ग मीटर दोनों का। तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब आप सवाल अच्छे से पढ़ो और पढ़ के ये समझो कि इससे पहले जो सवाल था और अभी जो सवाल है क्या फर्क पड़ा है कुछ। ठीक है, तो ध्यान ना, लैंग्वेज ये जो है थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो क्या फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, क्यों नहीं पड़ रहा है वो भी देख रहा। तो यहां से देखो
एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब है जो भुजा है वो एक की भुजा 2 सेंटीमीटर बड़ी है और दोनों के क्षेत्रफल में अंतर कितना है 32 है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या हुआ भाई, एक की 2 ज्यादा है तभी तो क्षेत्रफल में फर्क आ रहा है 32 का। तो इसका मतलब सवाल पिछले वाला ही है, मतलब क्षेत्रफलों में परिवर्तन या क्षेत्रफल में कितना अंतर हुआ 32, और 32 किसकी वजह से आ रहा है, इस 2 की वजह से। तो इसका मतलब इस सवाल को हम डायरेक्ट करें तो यहां से इस सवाल को अगर डायरेक्ट किया जाए तो सीधा सा हमारा वही क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है कितना 32 का। अच्छा 32 का परिवर्तन किसकी वजह से आ रहा है, वो भुजा 2 जो अलग लगे उस वजह से। तो यहां पर हम भुजा 2 का भाग लगाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एक तो नई भुजा मिल जाएगी और इससे पुरानी भुजा मिल जाएगी। जिस दिन आपको ये बस जुगाड़ पता चल गया हो गया आपका काम। तो यहां से 2 से 32 काटेंगे कितनी बार, 16 बार। ये 2 का भाग लगाया 16 हो गया। अब नई भुजा और पुरानी भुजा, तो नई भुजा कितनी है और पुरानी कितनी है। तो सवाल वाला क्या कह रहा है, एक रेखाखंड दूसरे से 2 ज्यादा है। तो एक रेखाखंड, अब नया पुराना कुछ नहीं बोला है, बस एक रेखाखंड। तो ऐसा समझो कि 16 रुपए बांटने हैं 2 बच्चों में, जिसमें से इस वाले को 2 रुपए ज्यादा देने हैं। तो 16 रुपए है हमारे पास, 2 रुपए इसको ज्यादा देने, तो 16 में से 2 हटा दो। अब कितने बच गए 14 रुपए, और 14 रुपए के इधर दे दो 7 और इधर भी दे दो 7। तो इससे ये वाली हो गई भुजा एक तो कितनी 9 और एक भुजा कितनी हो गई 7। अच्छा आप चेक करना चाहो कि सही किया कि नहीं किया तो आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे, जैसे भुजा है 9 तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा अगर 9 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल पता करो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा कितनी है 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो 49। अब इसमें से इसको घटा के चेक कर लो सही है या नहीं। तो यहां से 11 में से 9 गया 2 आया, और फिर यहां पे 7 में से 4 गया 3 आया। तो देख लो क्षेत्रफल में अंतर 32 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डन। अब आपसे पूछा क्या, चलो वहां चलते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड क्षेत्रफलों का अंतर ये है, तो बड़े खंड की लंबाई याद करो। तो बड़े खंड की लंबाई, तो बड़ा खंड कौन सा था, ये वाला, और इसकी लंबाई कितनी आ रही है 7। मतलब सवाल यहीं पर हो गया खत्म। अब सोचो इतना छोटा सवाल है और इतने छोटे सवाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, माना कि x है फिर अगली भुजा उससे ज्यादा है, ये तरीका। तो जितना हो सके, अगर आपको बेसिक, ये नहीं कह रहा हूं बेसिक नहीं आना चाहिए, बेसिक आप लगाओ, लेकिन ये है कि अगर शॉर्ट तरीका आ जाए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है 5 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, 24, 32, 40, 76, 80 है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, वो क्या होगा। तो हम लेना है, यहां सब दे रखे हैं परिमाप, परिमाप से हम क्या निकालेंगे, इनकी भुजा, और भुजा से फिर क्या निकालेंगे, इनके क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है वो 5 को जोड़ेंगे जो किसी एक के बराबर है। तो सबसे पहले ले लेते हैं इनकी भुजा क्या है, तो चलो एक एक लिख देते हैं भुजा। सबसे पहले जो है वो परिमाप कितना दे रखा 24। अब बार बार एक एक को लिखेंगे नहीं, 24 अगर भुजा है तो परिमाप कितना हुआ, तो 24 हो गया 4 भुजाओं का योग। तो एक भुजा कितनी है, 4 का भाग लगा दो, तो 24 में 4 का भाग लगाओ कितना आ गया 6। ये हो गई पहली भुजा, ठीक है। उसका बाद है दूसरी भुजा, तो भुजा है सेकंड, और सेकंड भुजा कितनी है, तो यहां से है 32, और 32 में 4 का भाग लगाओ कितना हो गया 8 हो गया। फिर भुजा है थर्ड, तो भुजा है थर्ड। तीसरी भुजा देखो कितना लिखा 40, 40 में 4 का भाग कितना हो गया 10। फिर है भुजा फोर्थ, तो चौथी भुजा कितनी दे रखी है 76, 76 में 4 का भाग लगाओ कितना आया 19। फिर है लास्ट वाली भुजा 80, अब 80 परिमाप है तो भुजा कितनी हो गई 4 का भाग लगाओ कितना आया 20। ये हो गई सारी भुजाएं। अब हमें क्या निकालना है, इन सब के क्षेत्रफल। तो इन सब के निकालते हैं क्षेत्रफल। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का हो गया 64, 10 का हो गया 100, 19 का हो गया 361, और 20 का हो गया 400। ये हो गया सबके क्षेत्रफल। अब इन सभी के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो सबके क्षेत्रफल को प्लस करते हैं। तो प्लस करो, देखो 36 और 64 तो 100 ही हो गया, 100 और 100 ये 200, 200 और 400 600, 600 और 300 900, और 61 ऊपर का और 961। ये हो गया 961 इन 5 का टोटल। तो अब वो कह रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जो इन 5 के क्षेत्रफल के बराबर है, उसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल है 961। अब दोस्तों आपको इतना पता हो अगर कि 961 किसका स्क्वायर है, क्योंकि अगर ये क्षेत्र वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर ही होता है, इसका मतलब किसी न किसी का स्क्वायर तो है ही है। और अगर आपको याद हो तो ये होता है 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। और कैसे देखो, अगर बना के नहीं याद है तो जुगाड़ कैसे लगाओ, 961 के आसपास स्क्वायर कौन सा होता है 900, और 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, और ये क्या है उससे बड़ा है, तो 30 से बड़ा क्या हो जाएगा 31। कैसे 31, क्योंकि पीछे 1 आ रहा है,
तो यहां पर 31 में भी पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 31 का स्क्वायर है। क्योंकि अगर आप ऐसे भाग लगाने गए तो याद रखना 31 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या को ऐसे टुकड़े करने जाओगे तो आपको 31 तक पहुंचने में पता नहीं कल या परसों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि ऐसी संख्या आने पर स्क्वायर आना भी बहुत जरूरी है। तो यहां से भुजा कितनी आ गई, 31 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, तो यहां पर उस वर्ग का परिमाप निकालो, तो इसका मतलब है हमें परिमाप निकालना है। तो यहां से परिमाप क्या होगा, तो भुजा दे रखी है 31, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और 4 इंटू भुजा का मतलब हो गया 124, और किसमें दे रखी है सब सेंटीमीटर, तो ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर। आंसर हुआ 124 सेंटीमीटर। डन, बढ़े आगे, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कौणिक बिंदु ए से, कौणिक बिंदु मतलब एंगल वाला बिंदु, ठीक है, तो कौणिक बिंदु यहां से ले लेते हैं, ये हो गया यहां से ये स्क्वायर एक वर्ग, और ये है ए, ठीक है, यहां से ये है बी, फिर इस तरह से सी डी ऐसा मान लो, ठीक है, मान लो मतलब सवाल में दे रखा है, पढ़ते हैं। कौणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, आधा घंटे के बाद वह कौणिक बिंदु सी पर जो कर्ण ए के विपरीत है, जो ए के विपरीत कर्ण मतलब ये वाला यहां से यहां, तो सी यहां पर है, कहने का मतलब ये था, ठीक है, तो वो आधा घंटा चलने के बाद वहां पहुंचा है, और स्पीड कितनी है, तो पहुंचता है, यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसका मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो सिंपल सा सवाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा अगर साइकिल चलाता तो 8 किलोमीटर पहुंच जाता। तो यहां पर अभी फिलहाल वो क्या बोल रहा है कि आधा घंटा चलने के बाद, तो आधा घंटा में कितना चला होगा, तो 8 का आधा चला होगा, तो आधे घंटे में कितना चला 4 किलोमीटर, और वो गया है यहां से यहां तक। अब पॉइंट ये है कि यहां से यहां तक अगर गया है तो दूरी कितनी तय की उससे, तो दूरी तय की है 4 किलोमीटर, और वर्ग है यहां पर, वर्ग में मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, तो समान दूरी तय की होगी, तो इसका मतलब टोटल है यहां से यहां 4, मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया टोटल मिला के 4। आया समझ में, इसका मतलब जो ये वर्गाकार मैदान है इसकी भुजा कितनी है 2 किलोमीटर है, तो यहां दे रखा 8 किलोमीटर, तो 2 क्या हो जाएगा किलोमीटर। अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या है, बस इतना सा सवाल ही पूछा है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 किलोमीटर का स्क्वायर कर दो, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किलोमीटर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 4 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्लियर, सवाल खत्म। चलो आगे देखो, एक खेत की भुजा है 35 मीटर, इस खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। सबसे पहले देखो, एक खेत की भुजा है 35 मीटर है, तो इसका मतलब है अंदर है वर्ग का क्षेत्रफल, उसके चारों ओर बाहर की तरफ से एक रोड बनाया गया है जो है 4 मीटर लंबा है, मतलब 4 मीटर चौड़ा है, तो इसका नाम बाहर भी बनेगा तो एक स्क्वायर ही बनेगा। तो चलो यहां पर देखते हैं आगे, तो यहां फिलहाल देखो एक है 35 वाला, तो ये ले लिया यहां से यहां 35, 35 और 35 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1225, तो 1225 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल अंदर वाले का। फिर बोल रहा है इस खेत के चारों ओर बाहर की तरफ, तो इस खेत के चारों ओर बाहर की तरफ से, तो इस खेत के चारों ओर बाहर की तरफ से ये, और यहां से 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, तो 4 मीटर चौड़ाई, अब 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया मतलब अंदर की चौड़ाई तो कितनी है 35, 35, और 4 मीटर चौड़ा अगर रास्ता है तो इसका मतलब देखो 4 इधर होगा तो 4 इधर भी होगा, तो 4 और 4 कितना 8 और प्लस हो जाएगा, तो 35 में 8 और जुड़ जाएगा, और 35 में 8 प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 43, तो है किसमें है मीटर, तो 43 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि नया जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा 43 मीटर है। अब आगे क्या बोला है, तो बोला है उस रास्ते के बाहर की तरफ और उस रास्ते के बाहर की ओर तारबंदी करनी है जिसका प्रति मीटर खर्च 150 रुपए आता है, तो कुल खर्च कितना आएगा, मतलब हमें परिमाप निकालना है बाहर वाला, तो इसका मतलब हमें परिमाप निकालना है यहां से ये वाला परिमाप कितना होगा। और परिमाप के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमें बस भुजा पता होनी चाहिए, और भुजा हमें यहां पता है, तो भुजा कितनी है 43, तो 4 इंटू 43 हो गया, और 4 इंटू 43 कितना हो गया 172, 4 3 12 हासिल 1 16 और 1 17, तो 172 मीटर, ये हो गया परिमाप। अब वो कह रहा है कि जब आप तारबंदी करते हो तो 1 मीटर का खर्चा 150 रुपए आता है, तो 1 मीटर का खर्चा 150 रुपए आता है, हमें तारबंदी करानी है 172 मीटर की, तो 172 मीटर की हमें तारबंदी करानी है, तो 172 मल्टीप्लाई 150,
अब 150 का 0 तो पीछे आने ही आना है। अब 15 का गुणा करते हैं, 15 इंटू 2 30, 30 का 3, फिर 15 7 105, 105 और 3 108, फिर हासिल हो गया 10। 15 का 1 से गुणा 15, 15 और 10 कितना हो गया 25। इसका मतलब खर्चा कितना आएगा 25,800 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। तो जब भी कभी गांव में या घर पे कहीं पर भी तारबंदी बाड़ाबंदी कुछ भी करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे कि कितना मीटर लंबा तार लगाना पड़ेगा और उसका खर्चा कितना आएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे है दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 20 मीटर व 48 मीटर है, वह है ये। ठीक है, तो यहां से दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 20 मीटर व 48 मीटर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ऐसा सवाल तो हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा भी था, तो ऐसा सवाल तो आपको अब तो क्लियर आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मीटर अगर यहां परिमाप दे रखा 20 मीटर, तो परिमाप अगर 20 मीटर है तो दोस्तों तो भुजा कितनी हुई, तो परिमाप अगर 20 है तो भुजा कितनी हुई, तो 4 का भाग लगा दो तो भुजा कितनी आ जाएगी 5। और सेकंड वाले में देखो परिमाप कितना है 48 है, तो 48 पे किसका भाग लगा दो 4 का, तो 48 पे 4 का भाग लगाओ तो भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई 12। ठीक है, ये भुजा हो गई। अब आपको क्या बोला है, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहां से इनके क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और दूसरा जो है उसकी भुजा कितनी है 12, 12 का क्षेत्रफल कितना हो गया 144, और इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग करो कितना हुआ 169 आया। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक वर्ग है, उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर है, मतलब 169 के बराबर है। अब 169 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। इसका मतलब ये बोल रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो यहां से हमें पता चला है कि भुजा 13 है। तो भुजा अगर 13 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल 13 परिमाप कितना होगा, तो यहां से पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 13 हो गया, और 13 इंटू 4 13 चौक 52, तो ये आंसर हो गया 52 मीटर, 52 मीटर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों देखो यहां पर परिमाप कितना बढ़ जाएगा ये पूछा, ये नहीं दे रखा है पहले से बढ़ा हुआ या कितना घटाना, कुछ नहीं, बस ये बोला कितना बढ़ेगा। अब पुरानी भुजा कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि पुरानी भुजा से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। देखो यहां लिख देता हूं मैं भुजा, ठीक है, यहां भुजा और यहां पर परिमाप, और यहां पर वापस दूसरी भुजा और परिमाप। ठीक है, क्या मतलब है समझना। यहां अगर भुजा में 1 लिखूं तो इसका परिमाप कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब अब नई भुजा में लिख देता हूं 6, तो इसका परिमाप कितना आएगा, परिमाप है 6 4 24। ठीक है, चलो सेकंड देखो, अगर मैं भुजा लेता हूं 2 तो इसका परिमाप कितना आएगा 8 आएगा। अगर यहां से भुजा बढ़ा दी जाए 5, तो 2 तो है और 5 बढ़ा दी जाए कितनी होगी भुजा 7, तो यहां पर परिमाप कितना होगा, तो 7 चौक 28, इसका मतलब इसका परिमाप 28 आया। ठीक है, और देखो अगर यहां मैं भुजा ले लेता हूं 3 तो इसका परिमाप कितना हुआ 3 इंटू 4 12, और 5 सेंटीमीटर भुजा अगर बढ़ा दी जाए तो अगला यहां पर भुजा कितनी हो जाएगी 8, और 8 चौक कितना हुआ 32, ये हो गया 32। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो परिमाप पे क्या फर्क पड़ा है। अब देखो पहले परिमाप कितना था 4, अब परिमाप यहां कितना हुआ 24, कितना परिमाप चेंज हुआ है या कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। यहां पर चेक करो कितना है 8, और यहां कितना हुआ 28, मतलब कितना बढ़ गया वापस 20 बढ़ गया। यहां कितना है 12, यहां कितना लिखा है 32, इसका मतलब वापस कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे भुजा कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर परिमाप 20 ही बढ़ेगा। अब आते हैं ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वर्ग है आपका, जैसे ये वर्ग है, ठीक है, अब इस वर्ग की भुजा चाहे कितनी भी हो, अब वो कह रहा है कि अगर भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो भुजाएं कितनी है दोस्तों 4, अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो भाई 5 सेंटीमीटर सब बढ़ेगी ना, तो इधर भी बढ़ेगी इधर भी बढ़ेगी, ऐसे तो 5 सेंटीमीटर भुजा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है इधर जो है वो भी बढ़ चुकी है, उधर वाला एरिया वो भी बढ़ चुका है, इधर वाला ऑटोमेटिक वैसे बढ़ी है, और ये वाला एरिया है ये। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप भुजा बढ़ा रहे हो तो सिर्फ इतना सा सोचो कि 5 सेंटीमीटर भुजा बढ़ाओगे और परिमाप कितना बढ़ेगा। अगर ये पूछे तो परिमाप में 4 भुजाएं होती है, तो परिमाप में 4 भुजाएं होती है, एक भुजा को अगर मैं 5 बढ़ाऊंगा तो सब 5 5 5 बढ़ जाएगी। तो सीधा सा आंसर ऐसे लेना है कि 4 है भुजाएं और आप बढ़ा रहे हो 5 5 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब टोटल बढ़ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो वहां पर दे रखा है सेंटीमीटर, तो किसमें आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और
आगे सवाल है 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर, तो सबसे पहले 14 मीटर वर्गाकार, 14 मीटर वर्गाकार, ठीक है। तो यहां से लेते हैं वर्गाकार, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सही कर देते हैं। ये हो गया 14 मीटर वर्गाकार। अब 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हुए हैं। तो 4 घोड़े बांधे हैं चारों कोनों पर, ठीक है। तो यहां पर और समान रस्सी से बांधे हैं। तो अब आते हैं आगे, तो उनके द्वारा न चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब समान लंबाई की रस्सी से बांधे, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो समान लंबाई यहां तो 1 फीट भी हो सकता है, 2 फीट भी हो सकता है। तो यहां से यहां पर देना बहुत जरूरी है कि रस्सी कितनी है। तो 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बंधे हैं, तो समान लंबाई की रस्सी से बंधे हैं, लेकिन यहां रस्सी की लंबाई देना बहुत जरूरी है, वरना भाई यहां तो 1-1 मीटर से ही बांधे हम। तो यहां से सवाल ले लेते हैं कि रस्सी है 7 सेंटीमीटर, कितना है मीटर, तो 7 मीटर, तो ये है रस्सी, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि रस्सी जो है वो 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधे हुए हैं। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से अगर घोड़े बंधे हुए हैं, तो अब देखो सवाल, यहां पर अगर कोई घोड़ा बंधा हुआ है और 7 मीटर लंबी रस्सी है, इसका मतलब हुआ वो यहां से यहां तक बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक जा सकता है, और इधर से इधर बात करें तो इधर भी वो बिल्कुल सेंटर पे जा सकता है। अब कोई भी अगर घोड़ा या जो भी जानवर है अगर रस्सी से बंधा हुआ तो वो इधर से इधर तक ऐसे घूम सकता है, तो इधर से इधर आराम से टर्न ले सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो एक घोड़ा ऐसे टर्न कर रहा है, तो यहां जो बंधा हुआ है वो घोड़ा भी यहां से इधर ऐसे इस तरह से चारा खा सकता है, क्योंकि यहां से है तो इधर से इधर तो घूम ही सकता है। अब ऊपर जो है वो वाला घोड़ा, तो वो वाला घोड़ा ऐसे और ये वाला घोड़ा इधर से ऐसे, इस तरह से घोड़े जो है वो घास खा सकते हैं, क्योंकि सबकी रस्सियां समान है इसलिए। अब वो बोल रहा है उनके द्वारा न चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल बताओ, मतलब वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ अंदर वाले का। तो अब आते हैं यहां पर पॉइंट, तो यहां सवाल क्या है, एक्चुअल में वर्ग और वृत्त, सर्कल दोनों का मिक्स हो गया है, ठीक है। और सर्कल आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन सर्कल का क्षेत्रफल तो सब जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर। तो अभी देखो हुआ क्या है, यहां से ये वर्गाकार जो है पूरा हमारा खेत है, इस खेत में 4 छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में 4 टुकड़े क्या है, देखो यहां से ये चारों टुकड़े 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर यही दिख रहे हैं, 7 इधर भी है 7 इधर भी है, क्योंकि सबकी रस्सी 7 मीटर है। तो इसका मतलब है 7-7 मीटर के आपके पास ऐसे ऐसे टोटल 4 टुकड़े, कितने टुकड़े दोस्तों, 4 टुकड़े। अगर इन सभी टुकड़ों को मैं मिला देता हूं, तो सभी टुकड़ों को अगर मैं मिला दूं तो देखा जाए तो कुछ ऐसा नजर आएगा, मतलब वह सभी टुकड़ों को गोल ऐसे घुमा के चिपका दो तो एक सर्कल बन जाएगा, बोले तो चारों टुकड़ों को मिलाने से एक वृत्त बन जाएगा। तो अब आते हैं, एक पूरा बड़ा जो है वो क्या है, वर्ग है, मतलब इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से 4 इनको बोलते हैं त्रिज्यखंड सेक्टर, ठीक है। तो यहां से अगर ये 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए और 4 त्रिज्यखंड मिलाकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल वृत्त बनाते हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल कर दो, आपका सवाल हो जाएगा। तो इसका मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है टोटल 14 है, तो यहां पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। उसके बाद है सर्कल का, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में आर त्रिज्या कितनी है, तो यहां पर सब जगह रेडियस कितनी चल रही है 7, तो त्रिज्या का मान कितना है 7 है दोस्तों। तो यहां से लेते हैं 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगर त्रिज्या 7 हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 154 होता है, लेकिन आपको पूरा करके बता देता हूं, पाई ये पाई आर का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर हो गया, 7 से 7 कट गया। अब 14 का स्क्वायर 196 और 22 इंटू 7 154, और इसमें से माइनस कर दो 42, इसका मतलब 42 आएगा। और है क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब रस्सी अगर मीटर में है तो 42 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। मतलब घोड़े यहां पर बीच में नहीं पहुंच पाएंगे, वहां का जो घास है वो नहीं खा पाएंगे। तो यहां पर है आंसर 42 मीटर स्क्वायर। आया समझ में सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आगे दे रखा है, उन 10 वर्गों जिनकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर डॉट 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 29 सेंटीमीटर, इसका मतलब टोटल 10 वर्ग है। तो 10 वर्ग है और जिनकी भुजा देखो कहां से दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है, फिर 21 सेंटीमीटर है, फिर 22 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते कहां तक है, ऐसे करते करते 29 सेंटीमीटर तक है,
ठीक है। अब बोल रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करो, मतलब सबके क्षेत्रफल का योग ज्ञात करो। अब क्षेत्रफलों का योग से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर कर लो, 21 है तो 21 का स्क्वायर कर लो, 22 है तो 22 का स्क्वायर कर लो, और ऐसे करते करते 29 के स्क्वायर तक जाके और सबको क्या कर लो प्लस। लेकिन ये पॉसिबल कैसे, क्या हम बैठे 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 ऐसे प्लस करते रहे, तो या तो बैठे बैठे प्लस करो, सही बात है, या तो ऐसे करो, या फिर आपको कोई फॉर्मूला आता हो वो फॉर्मूला करो। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है कि संख्याओं के वर्गों का योग, जो नंबर सिस्टम के अंदर होता है, तो संख्याओं के वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये होता है फॉर्मूला 1 से लगाकर n तक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब जो वर्ग कर रखे ना इनका वर्गों, सम ऑफ स्क्वायर, तो अब उसके अंदर डाल के कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले की शर्त है कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 1 से। तो अब हमें निकालना है 20 से 29 तक वर्गों का योग, वो कैसे कर सकते हैं, तो अगर उस फॉर्मूले से करें तो देखो जुगाड़ फिर ये है कि पहले 1 से लगाकर 29 तक का स्क्वायर निकाल दो, फिर यहां पर हमारे काम पड़ रहा है 1 से लगाकर 19 तक को हटा दो, तो हमें 20 से गिनना है, तो 20 से 29 तक गिनना है, तो इससे पहले कौन सा नंबर आए हमें वो नहीं गिनने हैं, तो 1 से 19 तक को हटा दो और 1 से 29 तक लो पहले, तो पहले 1 से 29 सबका योग निकाल दो और फिर 1 से 19 को हटा दो। तो देखो यहां पर n की वैल्यू आ रही है 29, उस फॉर्मूला रखें तो n का मतलब है 29 29, फिर n प्लस वन का मतलब कितना हो गया 30, ये हो गया 30 यहां पर, फिर लिखा 2n प्लस वन, 2n का मतलब है इसका डबल करो, तो 29 का डबल कितना हो गया 58, 58 प्लस वन 58 प्लस वन 59, और डिवाइड बाय कितना आ गया ये 6 हो गया माइनस। अब आते हैं यहां पर, यहां है n की वैल्यू कितनी 19 19, तो 19 इंटू एक अगला 20 और फिर क्या करना 2n मतलब इसका डबल, 19 का डबल 38, 38 और एक कितना हो गया 39 और डिवाइड बाय 6 ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर संख्या काटते हैं, तो यहां से जैसे 2 के पार्ट जिससे 6 से कट रहा डायरेक्ट ये काट दिया कितनी बार 5 बार। अब यहां से 6 से डायरेक्ट नहीं कट रहा 3 से, तो 3 से ले लो कितनी बार 2 बार, 3 से ये हो गया 13 बार, और 2 से काटो कितनी बार 10 बार, ये 10 हो गया। अब यहां से जो बची संख्या उनका गुणा करो, या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन क्या है यहां पर 19 13 किसी के भाग नहीं जा रहा है, मतलब गुणा करना ही पड़ेगा। तो पहले 29 और 59 का गुणा करते हैं, 9 इंटू 9 81, 81 का हासिल 8 हो गया, फिर यहां से आया 9 5 45 और 18, तो 45 और 18 कितना हुआ 63, 63 और 8 यहां बैठा हुआ है मतलब 71, 71 का 1 और 7 हासिल हो गया। अब आते हैं यहां से 5 इंटू 2 10, 10 और 7 17, ये 17, ये हुआ 29 और 59 का गुणा हो गया। उसके बाद हमें इसका गुणा वापस किससे करना है 5 से, तो 5 से गुणा और कर लेते हैं, ये हो गया 5, फिर आ गया 5, 7 5 35 हासिल 3 और ये हो गया 8, 8555। अब इधर आते हैं, इधर का गुणा कितना होगा, तो ये है 19 इंटू 13 इंटू 10, तो 19 इंटू 13 का पहले कर लेते हैं, 13 9 117, 117 का 7 हासिल कितना हुआ 11, 13 1 13, 13 और 11 कितना हुआ 24, ये हो गया 24। ठीक है, उसके बाद यहां से एक जीरो पीछे लग जाएगा। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करते 5 में से 0 गया तो कितना आया 5 आ गया, फिर यहां से यहां 15 में से 7 गया तो कितना आया 8 आएगा, फिर यहां पर 4 बचा तो 4 में से 4 ही चला गया तो क्या आया 0 आया, और 8 में से 2 गया तो कितना आया 6, इसका मतलब 6085। और किस में आएगा, ये सब किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 6085 ऑप्शन नंबर कौन सा है पहला वाला 6085 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको लगे कि इससे अच्छा तो हम 20 से 29 का स्क्वायर करके जोड़ ही लेते तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि 20 से लगाकर 29 तक सबको प्लस करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला लगाओ, वो आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है और इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट लगाई गई है, तो वर्ग का प्रत्येक विकर्ण कितने ईंटों से गुजरेगा, कितने ईंटों से गुजरेगा। अब क्या मतलब है, देखो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, ये 24 है, ठीक है, और वो कह रहा है इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार टाइल्स लगा रखी है, मतलब यहां पर वर्गाकार टाइल्स लगा रखी है, ऐसे वर्गाकार टाइल्स लगा रखी है। अब आपसे पूछ रहा वो विकर्ण जो है वो कितने टाइल्स से गुजरेगा बीच में, तो कितने टाइल्स से गुजरेगा बस ये पता करना है। चलो इसके लिए आते हैं हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, तो यहां से बढ़ते हैं हम मैथ्स में, और मैथ्स में लेते हैं हम यहां से टेबल, ठीक है, और टेबल से देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। टेबल, अच्छा टेबल आपके कलर का इश्यू है, तो कलर चेंज करते हैं पहले तो आपके लिए।
तो 1 2 3 4 5, आई थिंक इधर भी 5 आ जाएगी। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। तो एक बार 5 से बात करते हैं। तो 5 से अगर हो तो 5 लाइन हो तो वहां से अगर लाइन गुजरती है तो देखो यहां से अगर मैं लेता हूं विकर्ण, वहां तक लाइन जाएगी। तो यहां से वहां तक जो लाइन जाएगी वो कितनों से गुजर के जाएगी, आपसे ये पूछा है। तो कितनों से गुजरेगी उसके लिए देखो, तो यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। चलो अब देखते हैं यहां से लाइन। अच्छा कलर लाइन का ऐसा है, एक सेकेंड। ये वाली लाइन ये होगी, ठीक है। अब आप देखो यहां से अभी जो लाइन गई है ना वो कितने टुकड़ों से गई है आपको ये देखना है। तो कितने खंड मतलब कितने स्क्वायर से गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लॉजिक क्या हुआ, इधर भी है 5, इधर भी है 5, और ये अगर लाइन जाएगी जो डायगोनल है विकर्ण जाएगा वो कितनों से टच होके जाएगा, 5 से ही। क्योंकि जो विकर्ण है वो विकर्ण हर एक को सेंटर से ऐसे जाएगा तो बीच में जाएगा, लेकिन जाएगा तो बिल्कुल कॉर्नर को टच करते हुए। तो हर एक कॉर्नर को अगर टच करते हुए जाएगा तो इसका मतलब वो भी उतने ही टच करेगा जितने के रो एंड कॉलम में स्क्वायर होंगे, ठीक है। और देखो अगर यहां से हम बात करें, जैसे चलो एक बार तो मैं इसको लाइन को हटा दूं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अगर इसको छोटा करने की बात करें तो देखो यहां से एक कम करें, इधर से भी एक कम कर देते हैं। अब ड्रॉ करते हैं। अब देखो ड्रॉ करके तो यहां से यहां ले लिया ये। अब आप देखो वापस कि वापस ये कितने लाइन से जा रही है, तो यहां से 1 2 3 4, इधर भी कितना है 4, उधर भी कितना है 4, इसका मतलब है 4 को टच करते हुए जा रही है। इसका मतलब हो गया कि यहां हमने जो अभी सवाल पढ़ा है, तो अभी हम जो हमने सवाल पढ़ा है इस सवाल में क्या था कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट लगाई गई है, तो वर्ग का प्रत्येक विकर्ण कितनी ईंटों से गुजरेगा। तो दोस्तों अगर इधर भी जो है इधर भी 24 है और उधर भी अगर 24 है तो ये समझो ये 24 है, इधर भी 24 है, तो जो डायगोनल विकर्ण जाएगा ना वो विकर्ण भी 24 से ही गुजरेगा। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, 24 ही आएगा। आंसर नंबर सी। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे आगे दे रखा है एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 वर्ग सेंटीमीटर स्थान घेरता है। ये स्थान घेरना वाला कभी भी आ जाए ना तो दोस्तों जानना, स्थान घेरने का मतलब ही होता है कि वो अंदर क्षेत्रफल घेर रहा है। तो 484 484 सेंटीमीटर स्क्वायर स्थान घेरता है, इट मीन्स ये किसी का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये होता है किसका स्क्वायर दोस्तों, 22 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी भुजा 22 हो गई। अब क्या बोल रहा है, यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, मतलब वापस सवाल जो है सर्कल वाला गया है, अगर इसको ऐसे ऐसे अगर मोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर यहां मोड़ा जाए, तो मोड़ने का मतलब क्या है, कभी भी जानना दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा है ना तार कि तार को मोड़ा जाए तो याद रखना वो इसकी भुजा है अभी यहां से, तो पूरा तार जो है, पूरे तार का मतलब होता है उसका बाउंड्री, उसका परिमा पेरीमीटर। तो अगर भुजा 22 है तो पूरी बाउंड्री कितनी हुई, 22 22 4 बार, तो 22 × 4 बोले तो 88। इसका मतलब पेरीमीटर हुआ 88 सेंटीमीटर। अब आप इस तार को ऐसे मोड़ रहे हो तो यहां सर्कल में हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, बोले तो परिधि। इसका मतलब है वही तार इधर आया है, बस नाम चेंज हो गया, उसका अब नाम क्या है, परिधि। और परिधि कितनी हो गई, जो इधर लंबाई है वो की वो लंबाई उधर हो गई। अब वो आपसे क्या पूछेगा, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। जिन बच्चों को डायरेक्ट याद हो, जो मैं पढ़ाता हूं अक्सर, कि परिधि अगर 88 हो तो उसका क्षेत्रफल 616 होता है, उसकी त्रिज्या 14 होती है, ये हम सर्कल में आगे पढ़ेंगे, आप भी पढ़ लोगे फिर आपको भी याद हो जाएगा। तो यहां से क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है, जैसे अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो हम मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, परिधि 2πr = 88, फिर हम r निकालेंगे, फिर हम वापस क्षेत्रफल निकालेंगे। जबकि इसका डायरेक्ट तरीका है, अगर 88 परिधि हो जाए तो क्षेत्रफल 616 होता है और त्रिज्या 14, सवाल खत्म हो जाता है। चलो फिर भी अभी जो है पूरा करना है। तो देखो परिधि है 2πr, 2πr = कितना हुआ, 88 हुआ। अब 2π दोनों वैल्यू फिक्स है तो ये उधर भेज दो ताकि r ज्ञात हो जाए। तो r 88 ये, और ये दोनों उधर जाएंगे तो कहां जाएंगे, भाग में नीचे, तो ये आएगा 2π नीचे की तरफ आएगा। अब 2π को अगर सॉल्व करें तो यहां से 88
और 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब नीचे 7 है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब संख्याओं को काटते हैं तो 22 से यहां से कट गया कितनी बार, 4 बार, और 2 से 4 कट गया यहां पर 2 बार, तो 7 × 2 बचा है, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, 14 हो गई। तो यहां पर जो ये लिया है हमने सर्कल, इस सर्कल में रेडियस जो है वो रेडियस कितना हो गई, 14 हो गई, ये 14 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, यहां से पूछा उसके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल बताओ, तो इसका मतलब है हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर का मान, कि पाई आर स्क्वायर कितना होगा ये पता करना है। तो यहां से लिखते हैं पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14 है, 14 × 14 ये लिख दिया, ठीक है। अब 7 से काटा कितनी बार, 2 बार, 14 × 2 28, 28 × 22, 28 × 22 कितना हुआ 616, और किस में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो आप, जिन बच्चों को डायरेक्ट लाइन याद होगी, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको, जिनको डायरेक्ट लाइन याद होगी उनके लिए काम तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन यहां से देखा जाए देखो ये फालतू का यह पूरा काम करना पड़ गया। क्लियर, तो इसका आंसर कितना है 616 वर्ग सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा वर्ग का चैप्टर यहीं पर हो गया समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उसको मैंने कोशिश की आपको सारे सवाल पढ़ाए जाए, तो वर्ग के सवाल यहीं पर हो जाते हैं खत्म। और अब हमारा नया चैप्टर आएगा, वो आएगा कौन सा, ट्राइंगल, त्रिभुज। तो उससे हम पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर आएगा ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, ऐसे एक एक चैप्टर हम डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी सवाल कहीं छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस कल अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।